दोस्तों कल से ना बाबर आजम के कमबैक की खबरें चल रही हैं। फ़खर ज़मान की इंजरी के बाद बाबर आजम के हवाले से खबरें चल रही हैं कि भाईजान बाबर आजम का T20 में जल्द कमबैक होगा। ट्राई नेशन सीरीज़ में बाबर आजम आपको नज़र आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है। भाईजान तकलीफ़ होगी, लाजमी होगी। जी हाँ, मैं बात करूँगा डायरेक्ट फुरकान टट्टी पे। जी हाँ, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। भाई साहब ने स्पेशल एक वीडियो डाला है, जाके सुनिएगा। अच्छा भाईजान, उसमें कुछ मैंने बातें नोट की हैं जिसमें वो कहते हैं कि इंटेंट बाबर को शो करना पड़ेगा अगर बाबर को कमबैक करना है। बाबर आजम अगर आते हैं तो बाबर आजम को कुछ अलहदा करना चाहिए। सबको लगे कि बाबर आजम अब चेंज हो चुके हैं, अब क्रिकेट चेंज हो चुकी है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बाबर आजम को वो पुरानी क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी। भाईजान ये फुरकान टट्टी कह रहा है। कुछ दिन पहले सुलेमान अली आगा की इनिंग को अप्रिशिएट कर रहा था, हमने भी किया, मैंने भी देखा, मुश्किल पे था, टफ पे था, भाईजान अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन बाबर आजम ने जब वो बारियां खेली थी मुश्किल कंडीशन में, ये बंदा कहता था कि बाबर को निकालो, ये टीम पे बोझ हैं। यार मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, ये ऐसे लोग हैं कि इनको डायरेक्ट बाबर की वजह से तकलीफ़ होती है, इनको तकलीफ़ पहुंचती है, इनको पहुंचती रहेगी। भाई साहब हमें भी पता है, ठीक है फ़खर ज़मान की वो इंजरी नहीं है, फ़खर ज़मान 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद दोबारा आ सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी बातें बताइएगा। ये बंदा कहता है कि टॉप 4 आपके वो फुल हैं, वहाँ पे बाबर आजम कैसे सेट हो सकेंगे? उसने सैम अयूब का नाम लिया, शहजादा फरहान का नाम लिया, मोहम्मद हारिस का नाम लिया। 2 डाउन पे उसने कहा सुलेमान अली आगा या हसन नवाज़ यहाँ पे आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा बताएं मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस के बारे में, मुझे थोड़ा सा बताइएगा मोहम्मद हारिस की क्या परफॉर्मेंस है, सैम अयूब की परफॉर्मेंस का बताइएगा। इसके अलावा शहजादा फरहान बेहतरीन जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, इस बात में कोई शक नहीं है। सैम अयूब की लास्ट इनिंग उठा के देख लें, उसने कैसे खेला, किस तरह उसको बालें मिली, क्या बड़ी हिट लगा सका, क्या प्रेशर कंडीशन में वो अपने आप को निकाल सका, क्या पाकिस्तान टीम को वो निकाल सका। ठीक है उसने स्कोर किए हैं, लेकिन उसके लास्ट 10 से 12 बालें आप देखिएगा। एक उसने छक्का लगाया है, एक छक्का ठीक है उसने लगाया लेग साइड पे, लेकिन इनकी बैटिंग देखें, इनकी टेक्निक देखें। ये सब शहजादा फरहान को देख लें, मोहम्मद हारिस को देख लें, इसके अलावा सैम अयूब को देख लें, हसन नवाज़ को देख लें, इनकी टेक्निक देख लीजिए। सैम अयूब, शहजादा फरहान, ये कवर वाली बॉल को भी ना लपेट में लेते हैं कि हमने लेग की जानिब मारना है। जी हाँ, वो कवर वाली बॉल को भी भाईजान लपेट में लेते हैं कि हमने लेग साइड पे मिड विकेट पे मारना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कवर पे कुछ नहीं करना, लॉन्ग ऑफ पे कुछ नहीं कहना, सिर्फ लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, बस यही खेलना है हमने। उनकी जाके बैटिंग देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ भाईजान, ठीक है उन्होंने स्कोर किया है हसन नवाज़ पे। हसन नवाज़ का हेड और पाँव स्टेबल नहीं है, लेकिन वो भाई साहब कहता है भाई टेक्निक का हमने क्या करना है, खड़े होके वो छक्का मार देता है। बड़े अरसे बाद हमें ऐसा बैट्समैन मिला है, वो टेक्निक से किसी को इशू है। फुरकान भट्टी कहता है, वो बातें की हैं तनवीर अहमद साहब ने, वो कहते हैं कि बंदों को टेक्निक से इशू है, जिनकी टेक्निक अच्छी थी उन्होंने क्या किया, यानी कि बाबर पे बात कर रहे थे। भाईजान देख लीजिए, इसके अलावा फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस देख लीजिए, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देख लीजिए। मोहम्मद हारिस की कभी आपने बैटिंग देखी है कभी तवज्जो से? हर बॉल पे आए जाएं, घुमाए जाएं, बस ये है भाईजान इंटेंट। इन लोगों को डायरेक्ट तकलीफ़ पहुंचना शुरू हो जाती है। यार आना हुआ ना, किसी का बाप रोक नहीं सकता, आप में से कोई नहीं रोक सकता अगर उसने आना हुआ तो। बाकी ये तकरीबन फट्टा पिच के अलावा पाकिस्तान की मैं दूसरी से तीसरी सीरीज़ देख रहा हूँ, फट्टा पिच के अलावा, यानी कि पाकिस्तान में लाहौर के अलावा। आप मुझे कोई ऐसा बैट्समैन दिखा दें जिसका 30 प्लस एवरेज हो और उसका 140 प्लस का स्ट्राइक रेट हो। बाबर पे तो आप कह देते हैं कि बाबर को 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, 150। हाँ जी, बाबर का कहते हैं कि बाबर आजम को 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए। बता दें कोई मुझे है तो। बाकी रिजवान के हवाले से वो कहते हैं कि मोहम्मद हारिस अच्छा नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से रिजवान मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन वो कहते हैं कि भाईजान मोहम्मद हारिस के हवाले से ये बातें कन्फर्म है कि वो एशिया कप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने रीज़न क्या दिया है,
कि कोई परेशानी होती है, जब मैच फंस रहा होता है तो सुल्तान अली आगा जाते हैं, हारे से पूछते हैं। ये उन्होंने रीज़न बताई है भाई साहब ने, फुरकान भट्टी साहब ने, भट्टी कहेंगे, ठीक है, फुरकान भट्टी साहब ने। बाकी मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, हर किसी का अपना स्टांस होता है, लेकिन कट्टरपनी, मुनाफकत, कट्टरपनी क्या होती है? एक के पीछे ही आप पड़ जाते हैं। पीछे कैसे पड़ना यार? बातें कहीं और हो रही हैं, कोई और टॉपिक पे हो रही है बातें, लेकिन बीच में किसी और को घसीटना, लेके आना, दरमियान में उसे डालना, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। आप ख़ुद देखते होंगे फुरकान भट्टी साहब को, इज़्ज़त माब, उनको देखते होंगे आप, और ना वो ज़्यादातर बाबर पे बोलता रहता है, बाबर को दरमियान में लाजमी लाता है, चाहे बाबर टॉपिक में है या नहीं, बाबर पे क्या कह सकते हैं, बाबर उसमें आना चाहिए या नहीं, इससे सरपार नहीं है। बस शहजादा फरहान ने, सैम अयूब ने ओपनिंग स्टैंड अच्छा कर लिया, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल लिए, याद करेगा बाबर को कि उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये देख लें अटैकिंग क्रिकेट, ये ऐसी होती है एग्रेसिव क्रिकेट, दरमियान में उनको लाना है। असल मुझे मुद्दा ये है, मसला मुझे ये है, बाकी कोई नहीं है। बाकी जो होती है ना, आपकी जो राय मुख्तलिफ हो सकती है, इससे कोई इशू नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन हर बात में उनको लाना, लताड़ना, फिर बोंगियाँ मारना, ये गलत है। बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।